नमस्ते बच्चों। आप लोग कैसे हो? सभी अच्छे से हो? ओके। तो बच्चों, आज की क्लास हम शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। तो हमें पता है हम लोग इकाई 11 मापन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उससे पहले बच्चों आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको, ठीक है? कहानी के साथ जो है हम लोग क्लास शुरू करेंगे। ओके। तो बच्चों, आज मैं आपको एक बच्चे की कहानी बताऊंगी। एक छोटा सा लड़का था। उसका नाम था रामू। रामू जो है एक गांव में रहता था। उसके माता पिता मजदूर थे और उसका हमेशा सोचना ये था कि वो बहुत ही गरीब घर का है और वो कुछ नहीं कर सकता। तभी एक दिन वो उदास होकर बैठा हुआ था कि अचानक उसके पास एक वृद्ध आया। है ना, एक वृद्ध आदमी उसके पास आया। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तभी रामू ने कहा, मैं बहुत गरीब हूं और इसीलिए बहुत दुख लगता है मुझे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने रामू से पूछा, तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुमने कभी भी किसी को कुछ देना नहीं सीखा। तो रामू ने कहा, मैं कैसे किसी को दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। तभी इस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है। यानी जब कोई जो दुखी हो या फिर किसी को जो है किसी समाधान की जरूरत हो, तो तुम क्या कर सकते हो? उस व्यक्ति को तुम संवेदनशीलता दे सकते हो, है ना? एक चेहरे से एक मुस्कान तो कम से कम तुम दे सकते हो। तुम्हारा मुंह जो है किसी की प्रशंसा कर सकता है ना? हम लोगों को भी हमारी प्रशंसा सुन के अच्छा लगता है। तो या फिर तुम ऐसी बातें बोल सकते हो जो दूसरों के मन को अच्छा लगे, यानी मीठे बोल तुम बोल सकते हो। तो रामू ने कहा, ये सब तो मेरे पास है। फिर वृद्ध ने कहा, तुम्हारा हाथ, तुम्हारे पास इतने अच्छे हाथ है कि तुम किसी भी जरूरतमंद की अपनी हाथों से कोई भी सहायता तुम कर सकते हो। और इतना कुछ होते हुए तुम ये कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। रामू को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो किसी उदास व्यक्ति को एक मुस्कान वो दे सकता था, किसी को वो मदद कर सकता था, किसी से वे अच्छी बातें बोल सकता था। तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हमारे मन की गरीबी ही वास्तविकता गरीबी है, यानी जो गरीबी होती है वो हमारी मन की गरीबी है। और उस गरीबी को हमें जो है सबसे पहले हमारे मन से हटाना है। और पाने का हक उसी को है जो किसी को कुछ दे सकता है। तो बच्चों, ये कहानी हमें बताता है कि हमेशा ये नहीं कि हमारे पास कुछ देने को नहीं है या कुछ करने को नहीं है, लेकिन हर व्यक्तियों की सहायता जो है हमें हमारे मन से करना चाहिए। है ना? तो इससे हमें क्या सीख मिलता है इस कहानी से? कि हमेशा हमें जो है हर किसी को मुस्कान बांटते हुए चलना चाहिए। ओके। तो मेरे बच्चे आज से क्या करेंगे, सभी जो है जो भी उदास होंगे उनको आपको क्या करना है, एक कम से कम एक मुस्कान तो आप दे ही सकते हो। ओके। चलिए, तो हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। सभी ने जो है बहुत अच्छी तरीके से सभी ने बोल रखा है। हमारे सीएस बदसार से एक कमेंट आया हुआ है, अपना अधिकार मांगना मांगना सीखिए, अधिकार मांगने से नहीं छीनना पड़ता है। क्यों जी बदसार, क्या हुआ आज? आपके अधिकार को किसने छीना? हमें बताइएगा। ओके, बिल्कुल सही। लेकिन जो है हमें अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। ओके, किसी से भी छीनने की जरूरत नहीं है। हमें अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए और जीत हमेशा सच्चाई की ही होगी। तो चलिए, इसी के साथ हम जो है हमारी कक्षा शुरू करते हैं। तो बच्चों, इकाई 11 मापन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने जो है क्या चर्चा किया?
हमने पिछले क्लास में ये चर्चा किया कि हर जगह जो है हमें माप का इस्तेमाल करना पड़ता है, और एक मानक जो मापक है, मात्रक है, उसकी आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि हर जगह, है ना, अगर हम लोग जो है कोई भी निश्चित मात्रक नहीं होगा तो क्या होगा, हर जगह माप अलग अलग आएगा। कोई अपने हाथों से नापेगा, कोई अपने पैरों से नापेगा, है ना। तो इससे क्या होगा, और जिनके हाथ छोटे छोटे होंगे उनकी जो है संख्याएं अलग आएंगी, है ना। तो जो है इन सभी के को निश्चित करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक निश्चित उचित जो है मात्रक की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहले हमने ये बात किया भौतिक राशि क्या होती है। जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से माप कर व्यक्त किया जाता है, यानी जो भौतिक राशि, ऐसी बहुत सारी राशियां होती है जिनको हम लोग क्या नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, है ना। तो ऐसे राशियों जिनको प्रत्यक्ष रूप से माप कर व्यक्त किया जाता है, जैसे आपको पता है ना, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय आदि, है ना। ये सब जो है किसमें आते हैं, हमारी जो भौतिक राशि है। तो जैसे कि हमने देखा, जो हमारा बलिशद था वो लंबाई को मापने का उचित मात्रक नहीं था। तो लंबाई के मापन के लिए एक निश्चित मानक मात्रक की आवश्यकता होती है ना। तो जिन राशियों को प्रत्यक्ष रूप से माप कर हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, है ना, जिसको जो है प्रत्यक्ष रूप से माप कर किसमें व्यक्त कर सकते हैं बच्चों, संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग संख्या में जो है व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है भौतिक राशि, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो जैसे कि उदाहरण है, जैसे कि लंबाई नापना हो, है ना, क्षेत्रफल है, आयतन है, द्रव्यमान है, समय है, ये सभी। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए सबसे पहले हमें जो है दो बातों की जानकारी होना आवश्यक होता है। ओके, हमें जो है दो बातों की जो है आवश्यकता होती है। ये सीएस पूरे से बोल रहे हैं, एसआई यूनिट में मेजर करते हैं, यस, सीजीएस, वो सब अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी ध्यान से बैठ के सुनिए, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो बच्चों, तो जो है हमें उनको देखने के लिए क्या होता है, दो बातों की जानकारी होना पड़ता है। सबसे पहले जो है मात्रक, यानी किसी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाप को, है ना, यानी मानक को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। यानी मात्रक यानी यूनिट्स, कितने यूनिट्स में है। अगला जो है वो है हमारा संख्यात्मक या अंकिक मान। तो ये क्या होता है, ये है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे कहते हैं। तो बच्चों, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जो मापी गई भौतिक राशि, हमारी जो मापी गई जो भौतिक राशि है, वो उसमें कोई मात्रक कितनी बार सम्मिलित सम्मिलित हुआ है, यानी कितनी बार आता है, कितनी संख्या है ना। तो ये जो हमारा संख्यात्मक या अंकिक मान है, इसमें ये बताता है कि कितनी बार आया, जो हमने जिसको हमने क्या कर रखा है, मापा गया। तो ये इस बात को स्पष्ट करता है कि मापी गई, जो हमारी मापी गई, क्या हमने मापा है बच्चों, जो मापी गई जो भौतिक राशि है, मापी गई भौतिक राशि कितनी बार आया, राशि में कोई मात्रक, यानी जो यूनिट है, मात्रक है, वो जो है कितनी बार सम्मिलित हुआ, कितनी बार आया। ओके, कितनी बार जो है वो आया या फिर सम्मिलित हुआ, ये जो है हमें संख्यात्मक या अंकिक मान में बताते हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हम इसके थोड़े से उदाहरण बताते हैं तो मेरे बच्चों को समझ में आएगा। ओके, यस, मेरे बच्चे चित नहीं, बच्चे आज टेस्ट नहीं होगा, आज एग्जाम नहीं होगा, पिछले क्लास में लिया था ना, अब अगले क्लास में लेंगे आपका। तो बच्चों, ये जो है, तो हमने ये देखा, तो इसमें हमें मात्रक में क्या देखा, जिस चीज का मापन करने जा रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ओके, जैसे कि समझ लीजिए कि आप अगर दुकान में गए और आपने वहां से 2 किलो क्या लिया, 2 किलो जो है आपने आटा ले लिया। ठीक है, अगर कोई दुकान में गए आप और वहां से आप क्या लोगे, आप जो है 2 किलो आटा लोगे। कितना किलो लोगे, यानी 2 किलो
जो है आटा ले लिया या चीनी ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो इसमें जो ये जो दो है, ये क्या है बच्चों, ये जो है इसमें संख्यात्मक या आंकिक मान है, ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जो यूनिट है वो क्या है, किलो। ओके, जो यूनिट क्या हुआ, किलो। और जो नंबर आया, जितनी बार आया, वो जो है उसका क्या है, उसका मान है ना। तो यानी जैसे कि हमने कितनी बार एक चीज आया, अगर 20 किलोग्राम है तो 20 जो है क्या होगा बच्चों, उसकी संख्यात्मक या आंकिक मान होगा, है ना, आंकिक मान होगा। और जो है किलो क्या होगा, उसकी मात्रक होगा। तो इस तरह से जो है हमें पता लगता है कि यानी यानी जो केजी है वो मात्रक हुआ, और जो नंबर जितना आया वो जो है आपका संख्यात्मक मान हुआ। ठीक है, तो हम लोग जरा देखते हैं और देखते हैं। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया बच्चों, ये जो है इतनी बातें आपको जो है याद रखना है। और भी आगे हम देखेंगे, तो यानी कितनी चीज कितनी बार लिया, है ना, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो जैसे कि आपको अगर किसी ने कहा कि क्या लेने के लिए कहा, कि कोई भी चीज अगर आपसे लेने के लिए कहा गया है ना, तो जो चीज लेने को कहा गया, यानी आपसे क्या कहेंगे कि अगर आप जाकर जो है क्या लो, एक किसी चीज को नापो, तो आप क्या बताओगे, जो नापा वो जो है 5 मीटर है, 5 मीटर है ना। तो ये मीटर, यानी इसमें कितने पांच है, 1+1+1+1+1, यानी एक, यानी इसको जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, यानी 5 मीटर है। तो ये जो मीटर है इसमें क्या है, ये जो 5 बार, यानी 5 जो है कितने, यानी 1 मीटर, है ना। ये कितनी बार सम्मिलित हुआ है, इसमें पांच पांच बार सम्मिलित हुआ है। तो इसमें क्या होगा आपका, ये जो 5 जो होगा वो जो है क्या होगा, आपका संख्यात्मक या अंकिक मान होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। और जो मीटर होगा वो आपका मात्रक होगा, यानी यूनिट होगा। ओके, इस तरह से जो है आप और भी उदाहरणों के साथ इसको आप क्या करोगे, आप समझोगे। तो किसी भी भौतिक राशि को कोई मात्रक कितनी बार सम्मिलित होता है, वही उस भौतिक राशि का क्या होता है बच्चों, माप होता है, यानी मेजरमेंट होता है। यानी इसमें 5 जो है 5 बार, है ना, सम्मिलित हुआ है, तो क्या होगा, यानी कोई भी जो मात्रक होता है, यानी को किसी भी भौतिक राशि में कोई मात्रक कितनी बार सम्मिलित हो, 5 मीटर लिया है ना, तो वही क्या होगा, उस भौतिक राशि का माप होगा। यानी माप को क्या कहते हैं, इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं, मेजरमेंट होगा। ओके, तो अगर उदाहरण के लिए 10 प्रतिशत अगर है, तो इसमें माप में क्या होगा, प्रतिशत कितनी बार आया, 10 बार आया, है ना। तो ये जो है ये इसके उदाहरण है। अब जो है, तो हमने ये देखा कि हर जगह जो है अलग अलग तरीके से मापा जा रहा है। तो क्या चाहिए, हर जगह एक जैसे माप आना चाहिए, है ना। तभी क्या होगा, अगर आप हमारे देश में 1 किलो चीनी है, यानी हमने जो है उसको 1 किलो में नापा है, कहीं और जाएंगे तो क्या होगा, वो 1 किलो किसी और में बदल जाएगा, तो मुश्किल है। तो हर जगह जो है समान मापक हो, इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए जो है हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे क्या करना शुरू कर दिया, खोजे करना शुरू कर दिया। तो उसके लिए हमारा क्या आया, मापन पद्धति आया। ओके, इसके लिए क्या आया बच्चों, मापन पद्धति का विकास हुआ, मापन पद्धति। चलिए, तो जो मापन की जो यानी मापन करने के लिए किसकी आवश्यक है, मापन के मात्रक, यानी ऐसा इकाई हो जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा मापने पर माप कैसा आए, समान आए, है ना। कैसा आना चाहिए, समान माप आना चाहिए, यानी एक जगह एक माप आया, दूसरी जगह दूसरी माप आया, तो ये सही होगा क्या। जैसे कि आपके क्लास में अगर आपके टीचर ने, आपके अध्यापक ने कहा कि आपके क्लास के टेबल को, मेज को नापिए, तो आप लोग क्या करोगे, अपने बलिशत से अगर नापोगे तो सभी का नाप अलग अलग आएगा। तो ये जो है हमें पता ही नहीं चल पाएगा कितना है ना। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत हुई, एक मापन पद्धति की जरूरत हुई। ओके, तो हमने जैसे बोला कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोज किया कि किसी तरह से एक ऐसा मापन पद्धति लेकर आए जो हर जगह कैसे हो बच्चों, समान हो। तो इसके लिए हमारे जो है हमारे 1790 में
फ्रांसीसियो ने, है ना, फ्रांस ने क्या किया, मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की। इन्होंने रचना किया 1790 में, हमारे फ्रांसीसियो ने, है ना। तो किसने किसने किया, ये भी आप लिख लीजिए, फ्रांसीसियो ने। फ्रांसीसियो ने क्या किया बच्चों, जो है मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, मानक प्रणाली की रचना की। ओके, मापन की मानक प्रणाली की रचना की, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जो है मीटरी पद्धति कहते हैं। तो किसने मीटरी पद्धति की खोज किया, बताइए मुझे। मीटरी पद्धति। ओके, तो जो है मापन पद्धति यानी 1700 जो है 90 में, 1790 में, है ना, क्या हुआ, फ्रांसीसियो ने मानक प्रणाली की रचना की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटरी पद्धति कहते हैं। तो विज्ञान एवं तकनीकी की अनेक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को ध्यान रखते हुए क्या हुआ, मापन के लिए प्रणाली का विकास, है ना। विकास में ये जो है कौन सी पद्धति आया, जैसे हमारे एक स्कूल ने बताया था अभी, किसने बताया, हमारे कौन से स्कूल ने मुझे स्टार्टिंग में ही बताया एमकेएस पद्धति के बारे में। चलिए मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो जो है बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर जो है डायग्राम सब बनाकर भेजे हुए हैं। मैं सभी के डायग्राम्स को देखूंगी बैठ के, ओके। और हो सके तो 5 मिनट में आप लोगों के नाम भी लूंगी, लास्ट के जो 5 मिनट है उसमें मैं मेरे सारे बच्चों के नाम लूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी के नाम अच्छे से लूं, लेकिन हमें जो है कई बार क्या होता है बच्चों, समय की कमी हो जाती है ना। तो तभी क्या हुआ, जो है हमारी यानी विज्ञान एवं तकनीकी की अनेक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मापन के प्रणाली का विकास में एमकेएस पद्धति, ठीक है, यानी एम क्या है, मीटर। ओके, एमकेएस पद्धति जिसमें हमारा जो है एम क्या हुआ, मीटर। चलिए आप कमेंट कीजिए, बाकी सारे कमेंट कीजिए कि कौन कौन सी है, और ये सभी आपको जो है याद भी रखना है, ठीक है। ओके, तो एम जो है इसमें क्या हुआ, क्या है, मीटर। और के का क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम। फिर जो है हमारा एस, है ना, सेकंड, यानी समय को मापने के लिए। तो इसका जो है एमकेएस यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ओके, तो इस पद्धति यानी हम लोग जो है मीटर को किस, ये जो मीटर है, ठीक है, मीटर, फिर जो है हमारा किलोग्राम सेकंड पद्धति का क्या हुआ, आविष्कार किया। तथा मीटर किलो, फिर एक और इसका किया, वो कौन सा है बताइए मुझे, एमकेएस से। ओके, तो इसमें क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर। ओके, तो यानी हमने किसका, यानी एम्पियर यानी किसको नापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए। ओके, इसका जो है आविष्कार किया। और इनसे पहले एमकेएस का किया, फिर एमकेएसए का किया, और उसके बाद इससे होता हुआ हमारा अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली यानी एसआई सिस्टम। ओके, इन सबसे होता हुआ फिर किसमें आ गए हम लोग, एसआई सिस्टम में। यानी हर जगह क्या होना चाहिए, यानी अगर भारत में किसी चीज को नापा जाए तो वही, अगर हम लोग जो है अमेरिका में जाए, या फिर हम लोग कोई विदेश में जाए, कहीं और देशों में जाए, वहां पर भी क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो इसके लिए जो है एसआई सिस्टम, ओके, एसआई सिस्टम की खोज किया, जो हमारी क्या है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली। लिख लीजिए इसको, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली। ओके, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली। तो लास्ट में जो होता होते हुए किसमें पहुंच गए हम लोग, अंतर एसआई सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली।
ओके, और ये जो है एक सर्वमान्य पद्धति है, यानी मात्रक पद्धति है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जरा देख लेते हैं कि जो है भौतिक राशि उसकी मात्रक कैसे है, संकेत कैसे है, पहले जरा वो देख ले, उसके बाद आगे हम बताएंगे आपको। चलिए, तो देखिए बच्चों, इसमें आप देख रहे हो कि हमें जो है इसमें क्या करना है, मैच करना है किस किस का क्या क्या है। तो ये देखिए, इसमें जो है कैल्विन है। कैल्विन किसका है? कैल्विन जो है मात्रक है, एसआई मात्रक है। किसका एसआई मात्रक है, जरा मुझे बता सकते हो आप? कोई बताइए, मैं देखती हूँ कौन मुझे जवाब दे रहा है। कोई नहीं बता सकता? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं देखूंगी। ओके, तो ये जो है हमारा तापमान का, ओके, हमारा जो है तापमान, यानी भौतिक राशि क्या है, इसका तापमान है। और इसकी जो एसआई मात्रक है वो जो है हमारा क्या है बच्चों, केल्विन है। और इसकी जो संकेत है वो क्या है, के है। ओके, अब जो है अगला जो है हमारा किसका है, मोल का, एमओएल, यानी ये किसका है, पदार्थ की मात्रा का। तो इसमें जो है पदार्थ की मात्रा भौतिक राशि है, और जो है मोल क्या है इसका, एसआई मात्रक है। ओके, और तो और फिर इसका संकेत भी क्या है, एमओएल। ओके, फिर जो है हमारा जो है एम्पियर, यानी किसको देखने के लिए है, विद्युत धारा को। ओके, विद्युत धारा को देखने के लिए ये देखिए एम्पियर का वो हुआ। अब जो है हमारा अगला जो है कैंडिला, यानी सीडी है इसका संकेत, और किसको देखने के लिए है, ज्योति तीव्रता, यानी किसी इसमें प्रकाश की तीव्रता किसको है, उसको मापने के लिए। ओके, और फिर है हमारा मीटर। हमें पता है मीटर जो है किसमें होता है, यानी इसकी जो भौतिक राशि क्या है बच्चों, लंबाई है ना, लंबाई। और जो इसकी मात्रक है, सही मात्रक क्या है, ये मीटर है। और संकेत जो है इसकी देखिए स्मॉल एम है। ओके, फिर जो है हमारा किलोग्राम। किलोग्राम किसमें होता है, भौतिक राशि क्या है बताइए, द्रव्यमान। ओके, और ये जो है केजी में व्यक्त किया जाता है। और हमारा जो सेकंड है वो हमेशा पता है हमें, समय को देखने के लिए, है ना, एस। तो इस तरह से जो है हमारी एक अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली आया, जिसमें जो है हमारे 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रकों को सम्मिलित किया गया। ओके, तो मेरे बच्चों ने देखा ये, और इसको जो है आपको क्या करना है, इसको आपको पढ़ना भी है। ओके, मेरे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स लिखे हुए हैं, जवाब दे रहे हैं मुझे, मैं सभी के उत्तरों को देख रही हूँ। ओके, तो इसको क्या करना है, अगली क्लास में आप मुझे लिख कर आओगे और इसको दिखाओगे। मैं जो है एग्जाम में जो डालूंगी उसमें मैं क्या करूंगी, आपसे इन सभी से मैं प्रश्न पूछूंगी। ओके, चलिए, तो हमने जो है मानक, यानी तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, जो 1790 है ना, 1790 में क्या हुआ, फ्रांसीसियो ने क्या किया, जो मापने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मीटरी पद्धति कहते हैं। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटरी पद्धति कहते हैं। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, विज्ञान एवं तकनीकी की अनेक आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मापन के प्रणाली का विकास जो है किसमें हुआ, एमकेएस में हुआ, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड में हुआ। ओके, और उसके बाद जो है फिर किसमें हुआ, फिर जो है जो एमके, यानी एमकेएस से, ये सभी का आपको फुल याद रखना है, फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर। ओके, जो विद्युत धारा को नापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रणाली से होता हुआ जो अभी का हमारा जो आधुनिकतम है ना, जो मानक प्रणाली है, एसआई सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली। और यह जो है एक सर्वमान्य क्या है बच्चों, मात्रक पद्धति है ना, सर्वमान्य मात्रक पद्धति है। और मानक निर्धारित करने का जो हमारा अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है वो कहाँ पर है, फ्रांस में है। ओके, इस बात को भी याद रखिएगा, आपके किताब में जो है जो बॉक्स में दिया हुआ है वो आप लिख के भी रखिएगा। तो इसको जो है
अंतरराष्ट्रीय हमारा हमने क्या देखा, जो कार्यालय है वो कहाँ पर है बच्चों? फ्रांस में है। ओके। तो चलिए तो हमने क्या देखा, जो अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर है इसका? फ्रांस में। फ्रांस में क्या है? मानक निर्धारित करने का अंतरराष्ट्रीय कार्यालय। और अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रकों को जो पेरिस है, यानी फ्रांस की राजधानी है ना, पेरिस। कहाँ पे? पेरिस के जो है कहाँ पे रखा गया, यानी जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, उसके नाप तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखा गया है। यानी वहां से हमें पता चलता है ये कितना तौले का है, कितना नाप होगा, उन सब का जो है क्या करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय मानक मात्रकों को पेरिस के नाप तौल ब्यूरो में सुरक्षित रखा है। और भारत की अगर बात करें तो हम लोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप जो हमारे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है ना, कहाँ पे रखा गया है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। ठीक है, हमारे जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में रखा है, प्रयोगशाला यानी एनपीएल। ओके, जिसको हम लोग नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहते हैं। ये कहाँ पे रखा गया है? नई दिल्ली में सुरक्षित है ना, नई दिल्ली। तो ये सारी बातें जो है जीके के आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है हमारे नई दिल्ली में क्या रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है? ये संस्था जो है हमारे भारत राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है, ये जो संस्था है यहाँ पर माप तोल के मानक प्रतिरूपों को उचित यानी रख रखाव के लिए उत्तरदायी, यानी जो भी हमें कोई भी चीज की डाउट हो कितना है कैसा है, तो ये जो है प्रयोगशाला यहाँ पर जो है क्या है, ये लोग जो है उत्तरदायी है जो भी इसमें हो। ओके। तो हमारे भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रकों के प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, यानी जिसको हम एनपीएल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहते हैं, नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। ओके, ये बात भी आप याद रखिएगा। अब मेरे बच्चों ने मुझे क्या क्या भेजा हुआ है, कितने कितने बच्चों ने डायग्राम्स भेजा है, मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के नाम लो। चलिए जरा देखती हूँ। बहुत सारे बच्चों ने आज मुझे भेज रख, सभी ने है अच्छे से। बहुत खुशी की बात है कि मेरे बच्चे इतने अच्छे से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए हमारे यस, किरातपुर से बच्चों ने भेजा हुआ है। ओके, हमारे सीएस रामगढ़वा से भेजा हुआ है। कानपुर से अमन ने भेज रखा है। किरातपुर से बच्चों के नाम मैं सोच रही हूँ एक साथ लिखा होगा, बहुत सारे चित्र भेजे हुए हैं। चलिए, किरातपुर से अंजलि, श्रद्धा, सुहानी, रिया सभी ने भेजा हुआ है। यूपीएस सोनभद्रा से, बरासा से भेजा हुआ है बच्चों ने। वेरी गुड, बहुत सुंदर तरीके से घड़ी सबका चित्र बना रखा है, बहुत ही समय का चित्र है ना, सब बनाया हुआ है, बहुत सुंदर तरीके से बना रखा है। बच्चों के नाम जो है एक साथ नहीं आया हुआ है। ओके, सौम्या किरातपुर से, सौम्या। यूपीएस सोना बारासा से भेजा हुआ है। और भी बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने भेज रखा, नाम जो है आप एक साथ लिख लिया कीजिए। ओके। और हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, वो पिक्चर देख रही हूँ मैं। ओके, किरातपुर से भेजा हुआ है, बहुत सारे चित्र भेजा हुआ है। यस। और जवाब सभी ने, बहुत सारे स्कूल ने मुझे पूरे जवाब भी दे रखे हैं, जो जो मैंने पूछे, सीएस पूरे से, सीएस राखी मेवाड़ा से, सभी जो है बच्चों ने मुझे जवाब दिए हुए हैं। बहुत, तुलसी ने दे रखा है किरातपुर से, बहुत सुंदर है तुलसी, आपने जो चित्र बना रखा है। ओके। तो मेरे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है सारे क्लासों को सुनते हैं, सारे जवाब मुझे अच्छे से देते हैं। और जो है आपको अब और क्या करना है, क्लास में जो है पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना है। अभी हमारे एग्जाम का समय हो रहा है, और आपको जो है क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है,
ये नहीं सोचिएगा कि हम लोग अब पढ़ नहीं पाएंगे, सब जो है लास्ट हो चुका है, कभी नहीं। आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, लास्ट मोमेंट तक आपको प्रयत्न करते रहना है। और आप पक्का मुझे बताइएगा, आप लोग सब अपने रिजल्ट बताइएगा, ओके, कि मेरे बच्चों के कितने अच्छे अच्छे रिजल्ट आए, कैसे कैसे रिजल्ट आए। और जो है आपको कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। सारे किताब को एक बार अच्छे से पढ़ लो, ताकि जो भी प्रश्न आपको परीक्षा में आए, आप जो है उसका जवाब अच्छे से दे पाओ। आपके क्लास में जो आपके टीचर्स क्लास लेते हैं, आप जब उन्हें सुनते हो, हम लोग जो यहाँ पे क्लास लेते हैं, हमें जब आप सुनते हो, तो कोई ना कोई बातें जो है आपके मन में बैठ जाएगी, है ना। और जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस वो सारे दिखेंगे, आप क्या कर सकते हो, फटाफट सारे जो है आंसर्स आप लिख सकते हो। ओके, तो मेरे सारे बच्चों को अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। और मेरे बच्चों ने जो चित्र भेजा है बहुत सुंदर है, मैं देखूंगी भी बैठ के अभी। ओके, तो तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।